साथियों, वैसे तो जावरा में बहुत सारे सीएज हैं। कई युवा जावरा के सीए बन चुके हैं और उनमें से ही एक है हमारे जावरा के एक युवा प्रतिभा अपेक्षा अशोक पोरवाल। इन्होंने जो है सीए बनने के बाद में एमकॉम किया और एमकॉम में ये गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी है। और इन्हें ये गोल्ड मेडल कैसे मिला, ये पूरी यात्रा क्या है, इसके बारे में हम इनसे जानते हैं और ये क्या युवाओं को प्रेरणा देना चाहती है वो भी हम जानते हैं। अपेक्षा, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको जो है गोल्ड मेडल मिला है, आपने जावरा का नाम रोशन किया। तो अपेक्षा जी, हम जानना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो बेसिक जो लाइफ है वो क्या रही, कहाँ पे आपने एजुकेशन लिया, उसके बारे में हमको बताइए। मेरा बेसिक एजुकेशन जावरा से ही हुआ है, सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल। यहीं से मेरा बेसिक प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। और मैंने शुरू से ही सबसे ज़्यादा जो चीज़ की थी वो थी कि जो मैं कर रही हूँ एटलीस्ट आई वांट टू स्कोर इन दैट। मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई करी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उससे जो है आपकी पर्सनैलिटी बनती है। वो स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि स्कूल में आपको दूसरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, इतनी चीज़ें करने को मिलती है जो शायद बाद में करियर में कभी नहीं मिलती। यानी जो बच्चे स्कूल से बचते हैं उनके लिए ये बात बहुत अच्छी है कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। बशर्ते है कि हमें कुछ करने का भीतर से जो है वो होना वो चाहिए, अंदर से आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होना जुनून चाहिए। होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है। तो आपने 10th और 12th कहाँ से किया, उसमें क्या ब्रांचेस थी वो बताइए। 10th to 12th मैंने यहीं से, जैसे मैंने कहा, प्राइमरी एजुकेशन मतलब बेसिक एजुकेशन जो मेरी है वो यहीं से हुई है, जावरा से। टेंथ में उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया था, तो 12th मेरा कॉमर्स से पास्ड आउट है। एंड मैंने यहीं से अपने फादर से ही पढ़ा था कॉमर्स भी, और उसके बाद मैंने सीए की स्टार्टिंग करी है। और वो भी यहीं से इसकी स्टार्टिंग करी थी, सीपीटी आईपीसीसी यहीं से किया है। देन फॉर फाइनल्स, क्योंकि आर्टिकलशिप में आपको बाहर जाना होता है, तो मैंने फिर मूव आउट किया था। निश्चित ही आपके जो है फादर हैं, कई सीएस तैयार कर चुके हैं और वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से वो जो है अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने पापा से, आपको क्या प्रेरणा मिलती थी, आपने क्या उनके कारण ही कॉमर्स लिया या आपका इंटरेस्ट था, इसके बारे में भी हमको बताइए। एक ऐसा कह भी सकते हैं, इंटरेस्ट भी था, और मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कॉमर्स लेने के लिए कि आगे जो करना होगा उसमें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो दोनों फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर प्रेरणा की बात की जाए तो ऐसा तो कोई चीज़ें लिस्ट डाउन नहीं की जा सकती कि आप अपने पेरेंट्स से या मेरे फादर से क्या सीखते हैं, बिकॉज मेरे फादर मेरे लिए एक पापा भी है और टीचर भी है, तो ऐसे लिस्ट डाउन तो नहीं कर सकते। पर मेहनत करना और चीज़ों में मोटिवेशन और चीज़ों के अंदर एक डेडिकेशन जो कहते हैं, वो ज़रूर उनसे सीखा है। बहुत अच्छा है। तो ये जावरा में ही रह के आपने सीए की तैयारी की, जावरा में ही आपने उसकी प्रिपरेशन की और उसको क्लियर भी कर लिया। हाँ। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि जो जावरा के दूसरे युवा है वो फॉलो करें कि भाई हमको बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर सीए बनना है तो यहाँ भी हम बन सकते हैं? सबसे पहले तो है कि सीए जो कोर्स है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बहुत, अगर आप यहीं से करते हैं और अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिर्फ पढ़ने में है और सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे थे, पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं, 12 आवर्स 14 आवर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सीपीटी वगैरह, उसमें उन्हें ये देखना है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, करिकुलम बहुत बड़ा है, उसको आपको छोटा करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। क्योंकि जितना आप आगे जाते हैं सीए में, टाइम उतना आपको कम मिलते जाता है। फाइनल बहुत बड़ी चीज़ है, आईपीसीसी उससे कम है, और सीपीटी तो फिर भी ठीक है, मतलब सीए फाउंडेशन हो चुका है अब तो आपको सबसे पहले तो डेडिकेशन तो रखना पड़ेगा। और तो कितने कोर्स के बारे घंटे में आप समझना। पढ़ाई करते थे, मतलब सीए बनने के लिए कितने घंटे रोज की पढ़ाई जरूरी होती है? ऐसे देखा जाए तो अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो एटलीस्ट 10 आवर्स आपको करना चाहिए। और फाइनल्स में आप एग्ज़ाम टाइम पे और करते हैं, जब एग्ज़ाम में कम टाइम बचता है, वन मंथ 2 मंथ्स, तब आप 12 to 14 आवर्स पे शिफ्ट हो जाते हो। पर एटलीस्ट 10 आवर्स तो करना चाहिए, वो भी इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हो और उसी 10 घंटे निकालें, आपको इफेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने सीए बनने के बाद में एमकॉम किया या उसके नहीं, सीए कंटिन्यू? मेरा चल ही रहा था, मेरा जस्ट ग्रेजुएशन हुआ था एंड आई हैव स्पेयर टाइम मेरे पास था कि अभी मेरा फाइनल का टाइम है, वो एटलीस्ट 1 साल का डिफरेंस था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर कोई एडिशनल आपको डिग्री मिल रही है, अगर कोई एडिशनल कोर्स हो रहा है और जो कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि बहुत प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी सी आपको दिक्कतें आती है बिकॉज दोनों चीज़ें मैनेज करना होती है, पर कर सकते हैं, तो मैंने वही किया। तो अभी आपको क्या अचीवमेंट्स मिला है, एमकॉम का जो आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है वो क्या है, उसके बारे में बताइए।
एमकॉम की जो डीएवी की मेरिट लिस्ट निकलती है, यानी कि डीएवी यूनिवर्सिटी से जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे वो और अदर सिटीज़ में भी हो, तो उन सभी में से जितने स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम दी थी, उसमें से जो टॉप करता है उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल अवार्ड होता है। सो मुझे वही मिला है। तो आपकी कौन सी रैंक रही टॉपर में? हाँ, मेरा फर्स्ट ही रैंक था। यानी पूरी यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट रैंक पर रहे हाँ। हो। तो निश्चित ही आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक तो यू। आप जो दूसरे युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी और उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ के लिए तो सबसे पहला यही मैसेज है, जो आजकल बहुत प्रॉब्लम है वो है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए हैं। मतलब लाइफ में जब हम पढ़ाई करते थे, तब ना तो फ़ोन का इतना डिस्ट्रैक्शन था बट इतना नहीं था। जब हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था 2016 2017 में, तो तब इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। तो आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस कम करना है, और अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको डेडिकेशन तो देना पड़ेगा। अगर वो डिमांडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए, फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप पूरा उसके अंदर एक, बोलते हैं ना, जैसे झोंक दीजिए, वो नहीं करेंगे तब तक आज, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। यहाँ से नहीं, स्टूडेंट्स जो बाहर के हैं, वो भी उनसे भी कॉम्पिटिशन्स बहुत है। तो अगर आपको कंपटीशन से लड़ना है तो आपको उस कैपेबल बनना पड़ेगा। ये निश्चित ही कंपटीशन के इस सेक्टर में, हर सेक्टर में कंपटीशन है और उसमें पूरा डिवोशन देके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब आगे क्या आपका, आगे क्या टारगेट है, आगे आपकी क्या योजना है, वो बताइए हम। आगे तो अभी तो मेरी जॉब चल रही है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, एक फंड। अच्छा, आप जॉब भी करने लगे हो? हाँ, अब तो एक फंड एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है इंटरट्रस्ट, जो बाहर की है बट उनके इंडिया में ऑफिसेज है। तो अभी तो मेरा उनके साथ एक वर्किंग चल रहा है, बट अगर मुझे आगे लगता है कि इसमें मुझे और अच्छा करने के लिए पढ़ना चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली डू। अभी तो सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, तो अभी कोई कोर्स वगैरह नहीं, सिर्फ अभी जॉब चल रही है। बहुत अच्छी बात है। और कोई भी युवा सीए वाणिज्य से संबंधित कोई भी गाइडेंस लेना चाहता है तो अपेक्षा से बिल्कुल। और उनके, तो हमारे साथ में अपेक्षा जैसी एक सफलतम सीए बनाने वाले उनके पिता और अध्यापक दोनों ही हैं। वरिष्ठ जावरा के अध्यापक, वाणिज्य के प्राध्यापक श्री अशोक जी पोरवाल। सर, आपको नमस्कार है। सबसे नमस्कार, पहले आपको नमस्कार, प्रणाम है। नमस्कार। हमारे गुरुजी भी रहे हैं आप। तो सर, क्या वाणिज्य का आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो वाणिज्य सेक्टर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो वाणिज्य के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, और व्यक्ति जो आज युवा है वो कॉमर्स को क्यों सिलेक्ट करे, उसके बारे में हमको बताइए। कॉमर्स फील्ड में सीए, सीएस, एमबीए अगर छात्र चाहे तो वो कर सकता है, और उसमें अपार संभावनाएं है। ऐसा नहीं है कि साइंस अगर लेंगे तो ही आपको जॉब के अवसर मिलेंगे। कॉमर्स में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाकर के पढ़े। अगर वो चाहे तो जावरा से भी या बाहर से फॉर्म भर करके और जावरा में भी उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकता है। सीए के लिए फाउंडेशन और प्रोफेशनल कोर्स ये यहाँ से आसानी से किए जा सकते हैं। रही बात सीए फाइनल की, तो उसमें आर्टिकलशिप करना होती है छात्र को, तो उसके लिए इंदौर जैसे शहर में जाकर के अच्छे ऑफिस पर में बैठ के वो चाहे तो सीए जावरा में रहकर भी कर सकता है और पढ़ सकता है। और यहाँ अपने परिवार और को भी जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो बच्चे कभी चाहे तो यहाँ रह कर के भी मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं उन्हें पूरी मदद करूँगा, और जब चाहे वो इनके लिए मेरे पास आ सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, सीए हैं और उनके पापा हैं, दोनों हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप अशोक जी पोरवाल सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जी। अपेक्षा जी, आपको भी बधाई। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।